सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हाओ चेन और ली जिन जब होली सिटी अलायंस सेंटर में आते हैं और वहां वो एक हिलर को गुईवो से बचाते हैं। दरअसल वो लोग भी इस डीमन हंटिंग परीक्षा के लिए यहाँ आए थे। फिर वो लोग उस ग्रीन डबल स्वॉर्ड डीमन को बेचने जाते हैं, जहाँ एक हरे बाल वाला आदमी उन्हें मिलता है जो कि उन्हें 2000 सोने के सिक्के देता है। लेकिन इसके बाद वो आदमी उन दोनों के पीछे पड़ जाता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। जहाँ जाने पर ली जिन देखती है कि उनके सामने एक स्टेज थी जहाँ एक लड़की आती है। फिर अब हम देखते हैं कि हाओ चेन एक हरे बाल वाले लड़के से पूछ रहा था कि तुम डीमन को क्यों खरीदते हो। वो हरे बाल वाला लड़का कहता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। फिर हम स्टेज पर उस लड़की को देखते हैं जो स्टेज पर आती है और हम देखते हैं कि वो अपने साथ एक पिल्स लाई थी और वो कहती है कि मास्टर लिन की एक बहुत अच्छी प्रोटेक्टिव पिल्स है और बताती है कि लेवल 3 की पिल्स है। तभी हम ली जिन को देखते हैं जिसे मास्टर लिन के नाम से याद आता है कि वो हरे बाल वाले लड़के से पहले भी मिली थी जब वो हाओ चेन के साथ उसके दूसरे टास्क के लिए जा रही थी। तब भी उसी ने उन्हें पिल्स दी थी। यह याद आने पर वो फिर से इस हरे बाल वाले लड़के पर यानी लिन पर गुस्सा होने लगती है और लिन को भी पता चल जाता है कि मैं भी पहले इनसे मिल चुका हूँ, इसीलिए वो भी ली जिन के ऊपर चिल्लाने लगता है। लेकिन हाओ चेन दोनों को शांत कराता है। वहीं वो स्टेज वाली लड़की उन्हें बताती है कि इस पिल्स को खाने से तुम्हारी डिफेंस पावर 500 गुना बढ़ जाएगी और यह 15 मिनट तक ऐसे ही रहेगी। हाओ चेन ये सुनकर सोचता है कि अगर ये पिल्स मुझे मिल गई तो मैं ग्रीन डबल स्वॉर्ड जैसे डीमन से तो आसानी से जीत जाऊंगा। तभी वो लड़की बोली लगाना शुरू करती है और 1000 सोने के सिक्कों से वो शुरू करती है। तभी वो एक बंदा 1500 कहता है, दूसरा 1650 और फिर ये पिल्स 1800 में बिक जाती है। ली जिन यह देखकर हैरान होती है और लिन की तरफ देखती और मन में कहती है तो इस जगह से ये इतना अमीर है। तभी लिन हाओ चेन से कहता है कि मेरे सवाल का जवाब दो, मैं तुम्हें 3 पिल्स दूंगा। और हाओ चेन कहता है कि ये तो 6000 सोने के सिक्के की होगी और तुम मुझे ये सिर्फ एक सवाल के बदले दोगे। ली जिन पूछती है कि ऐसा कौन सा सवाल है। लिन कहता है कि बहुत आसान सवाल है, क्या तुमने ही ग्रीन डबल स्वॉर्ड डीमन को मारा है। हाओ चेन कहता है कि हाँ। फिर लिन हाओ चेन को पिल्स दे देता है, लेकिन हाओ चेन कहता है कि यह सवाल आसान था इसीलिए मैं ये पिल्स नहीं ले सकता। तो लिन उससे कहता है कि हम दोस्त बन जाते हैं क्योंकि हम सब यहाँ डीमन हंटिंग ट्रायल के लिए आए हैं। लेकिन ली जिन को लिन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसीलिए वो कह देती है कि तुम्हें कुछ न कुछ चाहिए तभी ये सब कर रहे हो। लिन कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, मैं तो बस हाओ चेन के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। लिन बताता है कि 60 लोग फाइनल टेस्ट तक पहुँचेंगे और सिर्फ 10 डीमन हंटर स्क्वाड बनेंगे। और एक बात जो 4 लोगों को नहीं पता कि पहले 3 कंपटीटर्स अपनी टीम के मेंबर्स को चुन सकते हैं। इसीलिए हाओ चेन से कहता है कि अगर तुम टॉप 3 में पहुंचे तो मुझे जरूर चुनना। इस बात से ली जिन गुस्सा हो जाती है और उसे चुप होने को कहती है और कहती है कि अगर हाओ चेन टॉप 3 में आया तो वो अपने लिए सबसे अच्छे लोगों को चुनेगा, तुम्हें नहीं। यह सुनकर लिन कहता है मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अपने मैजिकल शरीर में सबसे टैलेंटेड हूँ। लिन पागलों की तरह हाओ चेन का हाथ पकड़कर रोने लगता है। हाओ चेन उससे कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं टॉप 3 में पहुंच जाऊंगा और कहता है कि मैं अभी सिर्फ लेवल 4 पर ही हूँ। और ये कहकर वो अपना बिस्ट उसे दिखाता है और उसका बिस्ट वहाँ आते ही स्टेज की तरफ जाने लगता है जहाँ एक स्टोन बॉल के ऊपर बोली लग रही थी और वो लड़की बता रही थी कि इसके अंदर कुछ भी खजाने जैसी चीज निकल सकती है। हाओ चेन का बिस्ट लगातार उसी तरफ जा रहा था, लेकिन हाओ चेन उसे बार बार पकड़ रहा था। उस स्टोन बॉल की बोली लगती है 10,000 सोने के सिक्के की। वो लड़की कहती है कि बहुत महंगा है, अगर ये एक बार किसी ने खरीद लिया तो वापस नहीं होगा। अब हाओ चेन का बिस्ट लगातार उस तरफ जा रहा था तो लिन उसके लिए वो स्टोन बॉल खरीदने को कहता है, लेकिन उससे पहले ही ली जिन उसे खरीद लेती है, जिसे देखकर लिन फिर से गुस्सा होता है। इसके बाद जब वो हाओ चेन के बिस्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है तो उसे कुछ पता नहीं चलता और जब वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि हाओ चेन के पास फर्नेस भी है। इसीलिए हाओ चेन के आगे हाथ जोड़ने लगता है कि मुझे जरूर चुनना। लेकिन हाओ चेन उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं टॉप 3 में पहुंचूंगा। यह सुनकर लिन उसे कुछ पिल्स देता है जिससे उसकी एनर्जी और बढ़ सकती थी और कुछ पिल्स जिसकी मदद से एनर्जी रिस्टोर भी हो सकती थी और कुछ पिल्स जो चोटों को तुरंत ठीक कर सकती थी। लिन कहता है कि इन सब की कीमत 10,000 सोने के सिक्के से कहीं ज्यादा है और इसकी मदद से तुम टॉप 3 में जरूर पहुंच जाओगे और अगर तब भी तुम मुझे ना चुनो तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। हाओ चेन कहता है कि तुम बस इसीलिए मुझे ऐसा फ्री में दे रहे हो। लिन कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, इसीलिए हाओ चेन भी वो ले लेता है। ली जिन को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाओ चेन को रोक नहीं सकती थी। अब उनके पास वो स्टोन बॉल
भी आ जाती है जो ली जिन ने खरीदी थी। वो उसे देखने जाती है, तभी आओ चेन का बिस्ट जाकर उसे खा जाता है और अपनी असली दुनिया में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस स्टोन बॉल के अंदर से एक क्रिस्टल निकलता है जिससे आओ चेन का बिस्ट निकल जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ होने लगता है। इसके बाद हम वो जगह देखते हैं जहाँ डीमन हंटिंग ट्रायल होना था और आज ट्रायल का पहला दिन था। जब आओ चेन, ली जिन और ये हुआ साथ जा रहे थे तो उन्हें गुइवो और उसके पिता दिखते हैं जो ये हुआ से कह रहे थे कि तुम अपने कमजोर स्टूडेंट के साथ अपना मजाक बनवाने जा रहे हो। ली जिन को यह सुनकर अच्छा नहीं लगता, लेकिन आओ चेन उसे रोकता है। ये हुआ गुइवो के पिता से कहते हैं कि अपने बेटे को बचा लेना, कहीं वो आओ चेन के हाथों मारा ना जाए। ये सुनकर उस बुरे लड़के के पिता कहते हैं कि ठीक है, तो जो हारेगा वो सबके सामने थप्पड़ खाएगा। आओ चेन ये हुआ से यहाँ करने को कहता है। अंदर जाने पर ली जिन कहती है कि मुझे लगा था यहाँ भीड़ होगी, लेकिन यहाँ ज्यादा लोग नहीं है। ये हुआ कहते हैं कि यहाँ टैलेंट को चुना जाएगा, ना कि कोई शो है, इसीलिए ऐसा है। अब ट्रायल शुरू होता है और हम पहला मैच देखते हैं। फिर हमें कुछ सीनियर लीडर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक लीडर जिसका नाम हेन क्वीन था, वो खड़े होते हैं और कहते हैं कि 6000 साल पहले डीमन यहाँ आए और वो जगह कभी अच्छी और खुशहाल थी, वो अंधेरे में डूब गई, लेकिन अभी भी 6 टेम्पल के लोग इस दुनिया को पहले जैसा करने की आखिरी उम्मीद है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हार नहीं मानेंगे। वो लीडर कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि हम क्यों लड़ रहे हैं, हम क्यों नाइट बन रहे हैं। सभी नाइट्स तेजी से कहते हैं कि इंसानियत को बचाने के लिए, अपने कामों को बचाने के लिए, टेम्पल को बचाने के लिए, फैमिली की रक्षा के लिए। वो लीडर कहते हैं कि सही कहा, हम इस परीक्षा को इसलिए कराते हैं ताकि सबसे अच्छे नाइट्स उन डीमंस को खत्म कर सके। फिर वो तेजी से कहते हैं कि मैं डीमन हंटिंग ट्रायल को ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ। फिर डीमन हंटिंग ट्रायल शुरू होता है और वहाँ का रेफरी सभी को सारे नियम बताता है कि इस परीक्षा में 138 लोगों ने भाग लिया है और पहला राउंड नॉकआउट होगा। जो हारा वो बाहर हो जाएगा और लेवल 5 के 4 नाइट पहले 2 राउंड में शामिल नहीं होंगे और अगर कोई मारा गया तो उसका अपोनेंट भी हार जाएगा। अब पहला मैच शुरू होता है। हाओ चेन और सभी बातें करने लग रहे थे कि लेवल 4 का नाइट अपने बीच पर निर्भर होता है, लेकिन मैच शुरू होता है और हाओ चेन का अपोनेंट अपने बीच को बुला लेता है, लेकिन हाओ चेन नहीं बुलाता। तो ली जिन ये हुआ को बताती है कि अपनी दुनिया में गया हुआ है। अब ये देखकर सभी लीडर को लगता है कि वो हार जाएगा और ये हुआ भी परेशान होते हैं, लेकिन आओ चेन बहुत अच्छे से अपने अपोनेंट से लड़ता है और जीत भी जाता है। सभी ये देखकर हैरान होते हैं। जब लीडर उसके हाथों में एक रिंग देखते हैं तो अपने गार्ड को हाओ चेन के बारे में पता लगाने को कहते हैं। इसके बाद हाओ चेन बाहर होली सिटी के क्लाउड वेल पियर पर जाता है, जहाँ वो लिन की पीस के लिए कहता है कि वो अच्छी है। तभी हम उसके सामने से शेनिन को जाते हुए देखते हैं, जिसे हाओ चेन भी देख लेता है। फिर अब हम 2 लोगों की लड़ाई देखते हैं। इसे देखकर लिन कह रहा था कि यह बहुत बोरिंग है। फिर उस लड़ाई में जो लड़की होती है वो उस लड़के को बहुत मारती है और जीत जाती है। इस लड़की का नाम वांग युआन होता है, जो कि टेम्पल ऑफ द वॉरियर से थी। इसके बाद हमें कुछ और प्रतियोगी को दिखाया जाता है, जिसमें एक होती है सोल टेम्पल से शाओ मो और सोल टेम्पल से दूसरी होती है चेन हिंग। फिर हमें उसी गंजे हिलर की लड़ाई दिखाई जाती है, जिसमें जो उसका अपोनेंट होता है वो आग से बचता हुआ सोचता है कि वो बहुत तेज है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ वो गंजा आकर सभी पिलर्स को ही तोड़ने लगता है, जिसे देखकर सभी हैरान होते हैं। एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है कि ये तो नियम के खिलाफ है। दूसरी लड़की कहती है कि कहा तो यही था, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं कि लड़ाई के बीच पिलर्स न टूटे। सब कुछ तोड़कर वो गंजा हिलर ऊपर जाकर बैठ जाता है, जहाँ उसका अपोनेंट कहता है कि ये तो चीटिंग है, लेकिन वो लड़का जीत जाता है और वो गंजे पर हंसने लगता है कि वो हार गया। लेकिन तभी अनाउंस होता है कि वो गंजा फाइनल में जाएगा, जिससे सभी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वही हम हाओ चेन को देखते हैं जो बाहर था और वापस प्रैक्टिस के लिए जाने के लिए पीछे मुड़ता है, जिसके सामने से शेनी निकलती है, जिसे हाओ चेन देखता है रह जाता है। तभी वो देखता है कि आगे चलती जा रही थी, वो नीचे गिरती उससे पहले हाओ चेन जाकर शेनिन का हाथ पकड़ लेता है और तभी आसमान में उसे एक बड़ी सी वेल मछली दिखती है। हाओ चेन शेनिन से पूछता है कि वो कहाँ जा रही थी, वो उसे वहाँ तक छोड़ सकता है। शेनिन कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। तभी हाओ चेन उसका हाथ छोड़ देता है। वहीं दूर से शेनिन के गार्ड्स उसे छुपकर देख रहे थे और कह रहे थे कि शेनिन कभी कभी बाहर जाती है और ये लड़का उन्हें परेशान कर रहा है, और वो एक चाकू तेजी से उसकी तरफ फेंकता है। तभी हाओ चेन की रिंग जैसे शेनिन के हाथ से टच होती है, वैसे शेनिन को पता चल जाता है कि वही लड़का है जिसने उसकी मदद करी थी जब वो छोटे थे, और तभी वो उस चाकू को भी पकड़ लेती है और अपनी छड़ी को नीचे मारती है। तभी उनके गार्ड समझ जाते हैं कि शेनिन उन्हें पीछे होने के लिए
कह रही है। सभी गार्ड सोच रहे थे कि बहुत जल्द हाओ चेन मरने वाला है, लेकिन जब वो देखते हैं कि शेनिन तो उसे कह रही थी कि उसे आगे तक छोड़ सकता है और वो सभी गार्ड्स खड़े हो जाते हैं। तभी हाओ चेन को वहाँ कुछ ठीक नहीं लगता और वो तलवार निकाल लेता है, लेकिन अचानक से वो कहता है कि अभी मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा था पर अब सब ठीक लग रहा है। तभी एक गार्ड कहता है कि मुझे इस लड़के के बारे में सब कुछ जानना है। वहीं हाओ चेन शेनिन के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। शेनिन कहती है कि 23 मीटर आगे, फिर 127 मीटर राइट में और फिर 77 मीटर लेफ्ट में। हाओ चेन सोचने लगता है कि लड़की कितनी बार इन रास्तों से गई होगी जो इसे सारे रास्ते याद है। फिर हाओ चेन शेनिन का हाथ पकड़कर चलने लगता है। शेनिन चलते हुए खुद से कहती है कि पुनर्जन्म की वजह से मैं इसका नाम भूल गई। फिर शेनिन हाओ चेन से उसका नाम पूछने का सोचती है और खुद से कहती है कि अब मैं बात कर सकती हूँ पर कुछ देख नहीं सकती, मैं सिर्फ सोच ही सकती हूँ कि वो बड़ा होने के बाद कैसा दिखता होगा। फिर हमें उनका पास दिखाया जाता है जहाँ शेनिन ने हाओ चेन के हाथ पर लिखकर कहा था कि उसके पीछे कुछ बुरे लोग पड़े हुए हैं और हाओ चेन ने बिना अपनी फिक्र करे उसकी मदद की थी। शेनिन खुद से कहती है कि हाओ चेन शायद उसे भूल भी चुका होगा। वो कहती है कि अच्छा है मैं तुमसे फिर से मिल पाई। फिर शेनिन हाओ चेन से उसका नाम पूछ ही लेती है। हाओ चेन भी शेनिन से उसका नाम पूछता है। हाओ चेन कहता है कि एक अच्छा नाम है। हाओ चेन शेनिन से पूछता है कि ओली सिटी में ही रहती है। शेनिन कहती है कि वो एलाइंस ईस्ट सिटी से है और वो यहाँ कुछ काम से आई है। फिर हाओ चेन शेनिन से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या उन्होंने तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया। शेनिन हाओ चेन को रोककर कहती है कि वो अकेले भी खुद का ध्यान रख सकती है। हाओ चेन खुद से कहता है कि कहीं उसके माता पिता ना हो। शेनिन पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तभी वहाँ एक बड़ी सी व्हेल मछली उनके ऊपर से जाती है जो नजारा बहुत अच्छा था। हाओ चेन शेनिन की आंखें देखकर सोचता है कि वो कैसे इस दुनिया को देखती होगी। फिर से वो आगे चलने लगते हैं। शेनिन उस दिन के बारे में सोचने लगती है जब उसने दो छोटे बच्चों को एक साथ देखा था। वो छोटी लड़की उस लड़के को कुछ खिलाकर पूछ रही थी कि ये कैसा है और दोनों साथ खेल रहे थे। तभी वो एक जगह आ जाती है जहाँ शेनिन को आना था। तभी हाओ चेन देखता है कि उसने अभी तक शेनिन का हाथ पकड़ कर रखा था। वो जल्दी से हाथ छोड़ देता है। वो जैसे ही आगे कुछ कहने लगता है तो दोनों एक साथ एक ही शब्द बोलने लगते हैं। तभी दोनों रुकते हैं और हाओ चेन कहता है कि मैं थोड़ा आगे छोड़ दूं। शेनिन कहती है कि मैं चली जाऊंगी। फिर हाओ चेन शेनिन से कहता है कि अपना ध्यान रखना और वहाँ से चला जाता है। तभी शेनिन अपनी छड़ी जमीन में मारती है और बाकी गार्ड्स उस गार्ड को उठाकर दूर फेंक देते हैं और सभी कहते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। शेनिन सभी को कहती है कि आज जो हुआ इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना। सभी गार्ड कहते हैं कि ठीक है हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इसके बाद हम हाओ चेन को देखते हैं जो शेनिन को याद करते हुए कह रहा था कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे रक्षा करनी है, इसलिए मुझे अब और मेहनत करनी है। हाओ चेन लिन की दी गई पिल्स निकाल कर खाता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ये हुआ। हाओ चेन से कह रहे थे कि यह पिल्स असली है, अगर वो इतनी कम उम्र में यह पिल्स बना सकता है तो एक जीनियस है। हाओ चेन पूछता है कि अगर ये पिल्स ठीक है तो आपने क्यों कहा कि वो एक बुरा इंसान भी हो सकता है। ये हुआ कहते हैं कि अगर वो ठीक आदमी होता तो उसे तुम्हें ऐसे पिल्स देने की जरूरत नहीं होती। हाओ चेन कहता है कि उसने मुझे कहा था कि अगर मैं उसे नहीं चुनता टॉप 3 में जाने पर फिर भी वो मेरी मदद करेगा और मुझे उस पर भरोसा है। ये हुआ उसे देखते हैं और हाओ चेन के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि लगता है मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, अब तुम बड़े हो गए हो, अपने फैसले ले सकते हो। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ हाओ चेन अपनी लिक्विड एनर्जी को एक्टिवेट करने की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि वो लेवल 5 पर पहुंच सके। तभी उसके पास ये हुआ उसके पास आते हैं और हाओ चेन से कहते हैं कि मैं कंपटीशन के बारे में बताने आया हूँ। वो बताते हैं कि ली जिन भी पहला राउंड जीत चुकी है लेकिन अब आगे बहुत खतरनाक नाइट्स आने वाले हैं जिनकी तकनीक सबसे अलग है। वो बताते हैं कि एक जीनियस लड़का जो फायर को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है और सोल टेम्पल की एक लड़की जो कि लेवल 8 के 300 हेल बॉन्ड को यूज कर सकती है और इसका सामना करते वक्त लोग डरकर बेहोश हो जाते हैं। उसकी पावर लेवल 5 नाइट के बराबर है। यह कहकर ये हुआ कुछ एनर्जी को अपने हाथों में बनाते हैं। हाओ चेन देखता है कि ये तो लिक्विड एनर्जी है। ये हुआ कहते हैं कि मैंने अभी तक तुम्हारे साथ इसका यूज नहीं किया लेकिन अब जरूरत है। ये हुआ कहते हैं कि अगर तुम लेवल 5 पर पहुंच गए तो लिक्विड एनर्जी में मास्टर हो जाओगे और यह तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बना देगी। यह कहकर वो हाओ चेन से पंजा लड़ाते हैं जिसमें यह हुआ हाओ चेन को दूर गिरा देते हैं और फिर से उसे उड़ने को कहते हैं और फिर वो दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। वहीं दूर नीचे खड़े लोग चमकती हुई लाइट को देख रहे थे और यहाँ पर यह एपिसोड यहीं पर खत्म
डेमो जाता है। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।